क्या आपने कभी डर को अपनी आंखों के सामने देखा है? क्या महसूस किया है कि वो डर सिर्फ आपका वहम नहीं, बल्कि बाकियों का भी एक आंखों देखा हाल है? क्या होगा अगर आपका दिखा हुआ डर और वो वारदातें जो आपने खुद अपनी आंखों से देखी, वो दूसरे भी सच माने और ये भी हामी भरे कि हाँ, वो भी कुछ वारदातें खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं, पर सबूत और बाकी सारे कारण उन बात पे यकीन करना करीब नामुमकिन कर देते हैं। मैं हूँ विदिशा और आज जो कहानी मैं आपके सामने बयां करने वाली हूँ वो हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड हाउस कुंदन बाग के बारे में है। कुंदन बाग के हॉन्टेड हाउस के बारे में आप में से काफ़ी लोगों ने शायद सुनी होगी। 2002 में ये एक चर्चित विषय थी। बहुत से लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो ये शायद यकीन ना करें। बहुतों को शायद इस बात से, मेरी बात से सहमति भी होगी। कहानी क्या है ये जानने के बाद मैं वो सब आप पे छोड़ती हूँ, चाहे आप उस पर यकीन करें या ना करें। मुजाहिद ऐसे ही किसी डर का सामना आज से 18 साल पहले कर चुका था। वो एक मामूली सा चोर था, पर उसकी चोरी करने की मकसद उस दिन उसके हमेशा के खौफ का कारण बन गया जब उसने कुंदन बाग की हवेली में जाने की सोची। बाहर से वो घर वीरान और उसके चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मुजाहिद मन ही मन बहुत खुश हुआ। एक अजीब बात तो थी जो मुजाहिद को परेशान भी कर रही थी। उस घर के सारे गेट्स और दरवाजों का रंग हरा था और ऐसा लग रहा था जैसे घर को आज के आज ही पेंट की गई हो। पर मुजाहिद ने ये सोची, हो सकता है घर इसीलिए खाली हो कि घर पे काम चल रहा है। यही सब सोचकर उसने उस घर के अंदर जाने की सोची। आस पड़ोस में देखने पर उसे पता चला कि वहां पे बस एक गार्बेज ट्रक दिखा और कोई इंसान उस रात के 9 बजे उसे दिखाई नहीं दी। ना ही घर से कोई आहट सुनाई दी। बस फर्स्ट फ्लोर पे उसे लाइट ऑन दिखी, पर सारी खिड़कियां और दरवाजे तो बंद थे, इसलिए वो बस अंदर चला गया। घर की किसी एक खिड़की खुली रह गई थी, जिसके जरिए मुजाहिद घर के अंदर घुस पाया। डाइनिंग स्पेस से होते हुए वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा, जिसके पास उसे एक बेडरूम दिखी। बेडरूम में पैसे और गहने कपबोर्ड में होंगे, ऐसा सोचकर उसने उस बेडरूम की तरफ अपना कदम बढ़ाया। बेडरूम में काफी अंधेरा था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसे वहां कुछ अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उसने अपनी टॉर्च ऑन की और इधर उधर उस टॉर्च की रोशनी से देखने की कोशिश करने लगा कि कहीं ना कहीं कोई कीमती सामान अगर दिख जाए तो। पर जैसे ही उसने बिस्तर की तरफ अपनी टॉर्च की लाइट घुमाई, उसे वहां पर जो दिखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने बिस्तर पर 3 लाशें पड़ी हुई थी, खून से पूरी तरह लथपथ 3 औरतों की लाशें। वो कुछ सोच ही नहीं पाया कि अब क्या करना है। वहां से फौरन भागकर वो बंगले के बाहर जैसे तैसे पहुंच तो गया, पर उसके दिमाग में एक ही बात हलचल मचा रही थी। वो इस असमंजस में पड़ गया कि वो ये बात छुपाकर चला जाए या फिर उसे कुछ करना चाहिए। इन्हीं सारी सोच से परेशान होकर उसने एक हल निकाला। उसने सोचा कि तुरंत क्यों ना पुलिस को सब कुछ कहा जाए, और उसने वही किया। उसने जाकर पुलिस को कॉल लगाया और सारी सच्चाई बता दी। पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची और पहुंचकर उन्होंने फुल लाशों को बरामद किया और बाद में उन लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की और जो पता चला वो कुछ इस तरह से थी। कुछ लोगों का कहना था कि करीब 1 साल पहले
ये जो औरत है वो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ यहाँ अच्छे से रह रही थी। लेकिन 1 साल पहले ही उनके पति एक दिन बहुत झगड़ा करने के बाद घर छोड़ के बाहर चले गए। शायद उसका कारण भी कुछ और है, और वो कारण ये है कि कहा जाता है और सुना भी गया है कि वो औरत कुछ दिमागी हालत से ठीक नहीं थी। वो जिस गांव से आई हुई थी, मतलब जिस गांव से उनको शादी करके ये भले मानस लाए थे, वो शायद जानते भी नहीं थे कि इन औरत का, जिनका नाम जया प्रदा है और वो 56 साल की थी, वो दिमागी हालत से ठीक नहीं थी। जब उनकी मौत हुई तो वो 56 साल की थी और उनकी 2 बेटियां भी थी, एक शायद 18 साल की और एक 12 साल की। जो 3 लाशें बरामद हुई है वो उन तीनों की ही थी। और भी बहुत कुछ पता चला पुलिस को, जिनमें से कुछ ऐसी बातें थी जैसे कि लोगों का ये कहना था कि वो 4 लोग थोड़े अजीब अजीब किस्म के थे। वहाँ वो रास्ता सभी यूज तो करते थे जहाँ से वो लोग रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये देखने को मिलता था कि वो औरत जो जया प्रदा जी थी, उनके हाथ में एक खून का थैला रहता था और वो उस पूरे घर को पूरी तरह से घूमती थी, घर के पूरे चारों ओर, और वो थैले से खून टपकता था। वो जो गार्बेज ट्रक वो बस थोड़ी ही दूर में थी, लेकिन वहां तक पहुंचने में वो अपनी मोटर कार का इस्तेमाल करती थी। और भी सुना गया है कि वो लड़कियां, मतलब वो बेटियां उनकी, और जो जयाप्रदा जी हैं, वो सारे गाना गाती थी जैसे कि वो लोग कुछ जीत चुकी हैं। उनकी फर्स्ट फ्लोर में एक बॉटल भी हमेशा के लिए लटकता था, जिस बॉटल से खून दिखता था सबको, जैसे कुछ लाल खून टाइप का कुछ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ अजीब अजीब सी तंत्र मंत्र की साधना करते थे घर के अंदर, और बहुत अजीब सी आवाजें भी निकलती थी। और ऐसे ही कारनामों की वजह से एक दिन उनके पति 1 साल पहले उन सबको छोड़कर अलग हो गए। कहाँ गए हैं, कैसे हैं, किधर है, किसी को कुछ पता नहीं चला। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन उस चोर ने वहां पे उस हवेली में चोरी करने के मकसद से अंदर गए थे, उसी शाम लोगों ने उस औरत को भी देखा था, और काफी बार उन लोगों को वही हरकतें करने देखी है, उनके आस पड़ोस के लोगों ने, पड़ोसियों ने। इसके बाद पुलिस ने वही किया जो किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए लाशों को भेजा, और वहां से जो पता चला वो और भी चौंका देने वाली थी। वो कुछ ऐसा था कि वो लाशें जिस दिन उस चोर ने बरामद की थी, उस दिन उनकी मौत हुई ही नहीं थी, बल्कि उनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। और यही बात सबको सताने लगी, क्योंकि सभी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि शाम तक आस पड़ोस के सभी ने उन तीनों को देखा था उस घर के आसपास। और पिछले 6 महीने से वो लोग मरे हुए होते हैं, तो हर रोज रात को कौन गाना गाता है, कौन चिल्लाते हैं, कौन आवाजें करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कौन दिखते हैं, वो 3 औरतें। जया प्रदा जी जो रोज मोटर कार लेकर 5 मिनट की दूरी पे गार्बेज ट्रक तक पहुंचती है बस थोड़ा सा कचरा फेंकने के लिए, खून के जो थैला लेकर वो अपने घर के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन थी? यही सब सवाल हमेशा के लिए सवाल ही बनकर खड़े रह गए। लेकिन इन सवालों की वजह से या किसी और वजह से ये बात प्रूफ ही नहीं हो पाई कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये कहानी 2002 की थी, जब ये लाशें बरामद हुई थी, जून की 2002 में। और कहा जाता है कि उससे 6 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी थी।
और इसके बाद से पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस की, लेकिन कुछ पता नहीं चला और ना ही इस वारदातों का सच्चाई किसी के सामने आया। तो पुलिस ने यही डिसाइड की तो 2018 से इस घर को हमेशा के लिए बंद किया जाए, और वैसा ही किया गया। रास्ते तो अभी भी यूज़ होते हैं, उस घर के सामने से लोग गुजरते भी हैं, लेकिन रात के बाद वहाँ से गुजरने का कोई हिम्मत नहीं करता। गार्बेज ट्रक्स एक तो अभी भी वहाँ पे पार्क हमेशा के लिए किया गया है, वो ना कभी हटा और ना कभी हटता है। पर अभी भी लोग कहते हैं कि वहाँ से आवाज़ें आती हैं, वही खुशी भरे गीतों की, वही तंत्र मंत्र साधना की, और वही फर्स्ट फ्लोर पे लाइट पता नहीं कौन जलाता है, जबकि वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बंद की गई है इस कारनामे की वजह से। इस कहानी की सच्चाई कभी किसी के सामने आएगी कि नहीं, इस बात को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुंदन बाग की इस हवेली को हमेशा के लिए हॉन्टेड करार दिया गया है, इसीलिए इसे इंडिया के एक मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से नामांकित किया गया है। तो ये थी आज की कहानी कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।